नमस्कार। आज के इस अंक में हम बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे जो 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की कविता सरोज स्मृति पर आधारित है। सीबीएसई द्वारा 2024-25 के बोर्ड के प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया है और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि आपको कविता की व्याख्या आनी चाहिए। हम सरोज स्मृति कविता की व्याख्या कर चुके हैं और इसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप इसे फिर से देखना और समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल इस कविता पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। यह कविता आकार की दृष्टि से लंबी है, इसीलिए इसके 1 या 2 भाग को इस अंक में लेंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्नों को जानने से पहले कविता की पंक्तियां देख लेते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद बैठी, नानी की स्नेह गोद मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहां की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग्वर महामरण। इन्हीं पंक्तियों पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माँ द्वारा दी जाने वाली कुल की शिक्षा किसने दी? विकल्प दिए गए हैं ऋषि कण्व ने, पिता ने, शकुंतला ने, उपर्युक्त सभी। इन सभी विकल्पों में से देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है पिता ने, यानी विकल्प ख इसका सही उत्तर है। माँ के द्वारा दी जाने वाली कुल की शिक्षा, जब बेटी के विदाई के समय, सरोज की विदाई के समय पिता ने, माँ के दिवंगत हो जाने की वजह से पिता ने यह शिक्षा बेटी को दी थी, इसीलिए पिता ने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, कवि किन आधारों पर पुत्री सरोज को शकुंतला से भिन्न मानता है? विकल्प है माता पिता के आधार पर, विद्या और पालन पोषण के आधार पर, विवाह के आधार पर, कुल की शिक्षा के आधार पर। सही विकल्प है विद्या और पालन पोषण के आधार पर। जब पुत्री सरोज के बारे में कभी सोचता है तो उसे शकुंतला की याद आती है और शकुंतला से उसकी तुलना करने लगता है, लेकिन तभी कवि को यह ध्यान आता है कि शकुंतला को जो विद्या मिली, जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ, उससे बिल्कुल भिन्न तरीके से पालन पोषण और विद्या पुत्री सरोज को मिला है, इसीलिए इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न, पुत्री सरोज अपने घर रहने के उपरांत कहाँ चली जाती है? पिता के स्नेहिल गोद में, नानी के स्नेहिल गोद में, शकुंतला के स्नेहिल गोद में, ऋषि कण्व के स्नेहिल गोद में। सही विकल्प है नानी के स्नेहिल गोद में। पुत्री सरोज का विवाह करने के बाद वो अपने घर जाती है, वहां कुछ दिन आनंद पूर्वक रहती है और फिर लौटकर ननिहाल चली आती है, जहां उसका पालन पोषण हुआ था, जहां वो पली बढ़ी थी, तो वो वहां फिर लौटकर चली आती है। इस तरह से नानी के स्नेहिल गोद में इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। चौथा प्रश्न, मामा मामी के प्यार की तुलना किससे की गई है? पिता के प्रेम से, माता के प्रेम से, बादल के पानी से, उपर्युक्त सही। देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा है। इसका सही विकल्प है बादल के पानी से। मामा मामी के प्यार की तुलना बादल के पानी से की गई है। जिस तरह बादल का पानी धरती को मिलता है और धरती, धरा जो है ये रस सिक्त हो जाती है, ठीक इसी तरह मामा मामी के प्यार से सरोज का जीवन भी रस सिक्त होता रहा। पांचवा और आखिरी प्रश्न, कवि ने लता और लता की कली का प्रयोग किसके संबंध में किया है? ऋषि कण्व और शकुंतला के, माता और पिता के, माता और पुत्री के, पति और पत्नी के। सही विकल्प है माता और पुत्री के। कवि ने यह कहा है कि लता जहां की थी उसी लता की कली के रूप में पुत्री सरोज खिली, अर्थात सरोज की माता का पालन पोषण, उनकी परवरिश भी उनके मायके में हुई और पुत्री सरोज भी उसी ननिहाल में पली बढ़ी है, इसीलिए लता और लता की कली का जो संबंध है वो माता और पुत्री का संबंध है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर का अच्छा अभ्यास हो गया होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस अंक से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।